हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग थंबनेल पर देखे होंगे, ऐतिहासिक स्थल के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं, जिसमें से आप लोगों का पहला रहेगा एलिफेंटा गुफा। कौन सा गुफा बच्चों? एलिफेंटा गुफा। सर्वप्रथम इसके बारे में जानने से पहले हम लोग इसके लोकेशन को देखते हैं। एलिफेंटा गुफा हमारा पड़ेगा कहाँ पर? तो आप लोग यहाँ मैप हम आपके सामने बनाकर रखे हुए भारत का, जिसमें में ये एरिया आप लोग जानते हैं मैप में लगभग क्या पड़ेगा आपका? महाराष्ट्र पड़ेगा। महाराष्ट्र में यहाँ किनारे पर देखोगे तो आपको मुंबई मिलेगा। मुंबई से थोड़ा सा नीचे यहाँ पर देखोगे तो आपको एक गुफा मिलेगा जिसका नाम है एलिफेंटा गुफा। यह गुफा बच्चों पश्चिमी घाट के पहाड़ियों में आपको देखने को मिलेगा। आइए, आपसे सर्वप्रथम क्या पूछा जाएगा इसमें? तो आपसे पूछा जाएगा बच्चों स्थान। क्या पूछा जाएगा? स्थान। तो स्थान आप लोगों को पता होगा कहाँ होगा? ये होगा मुंबई। कहाँ होगा? मुंबई। अगर राज्य पूछा जाएगा तो आप बता देंगे महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। इसके बाद आपसे क्या पूछा जाएगा? तो आपसे पूछा जाएगा किस धर्म से रिलेटेड है। ये किस धर्म से रिलेटेड आपका ये गुफा है, या फिर कौन से देवी देवता के लिए ये प्रसिद्ध है। तो देखिए, धर्म की जब बात आती है इसमें तो आप लोग बोलेंगे हिंदू। हिंदू धर्म की मेजॉरिटी है। कुछ कुछ इसमें गुफाएं बौद्ध धर्म की भी देखी गई हैं, तो यहाँ बौद्ध धर्म भी रहेगा। फर्स्ट प्रियॉरिटी आपका हिंदू धर्म रहेगा और सेकेंड प्रियॉरिटी आपका रहेगा बौद्ध धर्म। अब इसमें मूर्ति की बात करें, मूर्ति तो मूर्ति आप लोग देखेंगे बच्चों इसमें किनका किनका मिलता है। तो मूर्ति आपको मिलता है ब्रह्मा, विष्णु और महेश का। महेश आप लोग जानते होंगे किनको कहा जाता है? शंकर जी को कहा जाता है। ठीक है, इसलिए इन तीनों देवताओं के एक साथ मिलाकर हम लोग त्रिदेव कहते हैं बच्चों ना, त्रिदेव। इसलिए इस गुफा को त्रिदेव का गुफा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? त्रिदेव का गुफा या फिर त्रिमूर्ति का गुफा। ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जाता है ये बात पॉइंट। त्रिमूर्ति का गुफा आपसे पूछा जाएगा तो भी आप लोग आंसर देंगे एलिफेंटा गुफा। और यदि त्रिदेव गुफा का बात आपसे पूछा जाएगा या त्रिदेव गुफा को इसको कहा जाता है तो आप लोग आंसर देंगे एलिफेंटा गुफा। ठीक है बच्चों, अब इसमें आपकी बात पॉइंट आती है कि गुफाओं की संख्या कितनी है। गुफाओं की संख्या क्या पूछा जाता है? गुफाओं की संख्या। तो आप टोटल कितने हैं? 7 हैं, आप बताएंगे। गुफाओं की संख्या कुल 7 आपको देखने को मिलेगा। ओके, जिसके बाद आपसे पूछा जाएगा यूनेस्को में इसे मान्यता दिया गया है बच्चों। तो आपसे पूछा जाता है कि एलिफेंटा गुफा को यूनेस्को ने मान्यता कब दिया। तो वही हम लिखते हैं यूनेस्को द्वारा मान्यता इसे दिया गया बच्चों 1987 ईस्वी में। एलिफेंटा गुफा को यूनेस्को द्वारा मान्यता कब दिया गया? 1987 ईस्वी में दिया गया। गुफा की संख्या आपको कितना बता दिए? 7 बता दिए हैं। तो आपसे पूछा जाएगा नामकरण। इस गुफा का दोबारा भी नामकरण किया गया है बच्चों, इसलिए आपसे पूछा जाएगा कि एलिफेंटा गुफा का नामकरण किसने किया। तो आप आंसर देंगे पुर्तगालियों ने इस गुफा का नामकरण किया बच्चों। आप लोग जानते होंगे पुर्तगाली जब भारत में आए थे तो अपना व्यापार विस्तार वो लोग पश्चिमी घाट पर ही कर रहे थे। तो इसलिए आपको नामकरण के पॉइंट याद रहेगा कि पश्चिमी घाट पर आने वाले विदेशी ने इसका नामकरण किया था। तो आप पकड़ पाएंगे कि पुर्तगालियों ने इसका नामकरण किया था। इसके बाद इसका पुराना नाम पूछा जाए या प्राचीन नाम। क्या पूछा जाएगा बच्चों? प्राचीन नाम आपसे पूछा जाएगा। तो प्राचीन नाम क्या होगा? धारापुरी नहीं है, घारापुरी। क्या नाम है बच्चों? घारापुरी। तो आप जब कभी कभी गूगल पे सर्च भी करेंगे तो घारापुरी की गुफाएं सर्च करेंगे तो आपको एलिफेंटा गुफा दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि इसका प्राचीन नाम घारापुरी ही है। ठीक है, तो ये रहा आपका एलिफेंटा गुफा से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट
जिसमें आपसे पहला पूछा गया स्थान तो आप बताएंगे मुंबई। मुंबई महाराष्ट्र में पड़ता है, ये आपको आइडिया होगा। धर्म कौन सा है, किस धर्म की यहाँ पर देवी देवता की मूर्तियाँ देखने को मिलता है, तो हिंदू धर्म, और कुछ बौद्ध धर्म की भी देखने को मिलता है। मूर्ति किनकी पाई गई, तो बौद्ध धर्म की मूर्तियाँ तो पाई ही जाएंगी, जैसे आपको महात्मा बुद्ध की। और इसके बाद ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्तियाँ पाई गई हैं, जिसमें त्रिदेव का मूर्ति एक बना हुआ है शंकर जी का, इसलिए त्रिदेव और त्रिमूर्ति के नाम से भी इसे जाना जाता है। गुफाओं की संख्या टोटल कितनी है यहाँ पर बच्चों, 7 है। लोकेशन आप लोग देख ही रहे हो। यूनेस्को द्वारा मान्यता कब दिया गया, 1987 में दिया गया। नामकरण किसने किया इसका, तो पुर्तगालियों ने किया है बच्चों। इसके बाद प्राचीन नाम इसका क्या है, तो घारापुरी है। आइए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट ऐतिहासिक स्थल की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट ऐतिहासिक स्थल जो आपका होगा बच्चों, ये होगा कान्हेरी का गुफा। कौन सा गुफा, कान्हेरी का गुफा। क्या नाम है बच्चों, ध्यान रखिएगा, नाम आप लोग पहली बार सुन रहे होंगे, कान्हेरी का गुफा। हो सकता है आप लोग सुने भी हो, नहीं सुने तो कोई बात नहीं, यहाँ सुन लीजिए। कान्हेरी का गुफा का लोकेशन सर्वप्रथम हम लोग देखते हैं। तो कान्हेरी का गुफा का लोकेशन आप लोग देखोगे तो यहाँ ऊपर पड़ेगा, मुंबई से ऊपर में पड़ेगा बच्चों, मुंबई में ही पड़ेगा, लेकिन जो ये नीचे दक्षिण साइड में दिख रहा है वो थोड़ा उत्तर साइड में आपको देखने को मिलेगा। कौन सा गुफा, कान्हेरी का गुफा। ओके, चलिए अब इसके स्थान आपसे पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा, स्थान। तो स्थान के बारे में आप लोग क्या बताएंगे, मुंबई ही बताएंगे। मुंबई महाराष्ट्र। राज्य पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, महाराष्ट्र। आपसे पूछा जाएगा स्थान के बाद धर्म की बात की जाएगी, धर्म। तो धर्म, किस धर्म के यहाँ पे मूर्ति है या किस धर्म के लोगों ने यहाँ पर इसको बनाया होगा, तो आप लोग जानते हैं इसे धर्म जो है बौद्ध धर्म है बच्चों। कौन सा धर्म, बौद्ध धर्म। ठीक है, तो कान्हेरी की गुफा जो है यहाँ पर किस धर्म के लोगों ने इसे बनाया, किस धर्म का प्रभुत्व देखने को मिलता है यहाँ पर, तो आपको देखने को मिलता है बौद्ध धर्म का प्रभुत्व आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपसे गुफाओं की संख्या पूछी जाएगी, तो यहाँ हम सिर्फ संख्या लिख दे रहे हैं, तो संख्या आपसे पूछी जाएगी तो टोटल संख्या 109 है बच्चों। कितनी गुफाएं यहाँ देखने को मिली हैं आपको, 109, छोट बड़ मिलाकर कुल 109 गुफाएं यहाँ मिलती है। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, अब आपसे पूछा जाएगा किस वंश ने इसका निर्माण करवाया, कान्हेरी को गुफा का। तो वंश आपसे पूछा जाएगा, किस वंश ने निर्माण करवाया, तो कौन सा वंश होगा बच्चों बताइए, ये आपका होगा मौर्य वंश, मौर्य वंश। चलिए ध्यान दीजिए, एलिफेंटा गुफा जो मैंने बताया उसमें वंश का प्रयोग हमने नहीं किया। वंश, कौन सा वंश उसे बनवाया ये मैंने नहीं बताया आपको, तो ध्यान रखिए, उसे बनवाया है राष्ट्रकूट वंश ने। ध्यान रखिएगा, कौन सा वंश ने बनवाया एलिफेंटा का गुफा, राष्ट्रकूट वंश। आइए हम फिर से आते हैं कान्हेरी गुफा पर। पहला पॉइंट देखते हैं स्थान। लोकेशन आपने देख लिया, मुंबई से हल्का उत्तर साइड में पड़ेगा, ये आपका मुंबई में। राज्य पूछेगा महाराष्ट्र। धर्म कौन सा है प्रभुत्व इस पर, तो बौद्ध धर्म की यहाँ पे मूर्तियां देखने को मिली है। कुल संख्या कितनी है मूर्तियों की, तो 109 है बच्चों। वंश, कौन सा वंश इसका निर्माण करवाया, तो आप लोग बोलेंगे मौर्य वंश ने इसका निर्माण करवाया है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट ऐतिहासिक स्थल की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट ऐतिहासिक स्थल है आपका, कौन सा होगा बच्चों, एलोरा। एलोरा का गुफा। कौन सा गुफा बच्चों, एलोरा का गुफा। आइए एलोरा गुफा को हम लोग देखते हैं। तो आप लोग बड़े अच्छे से जानते होंगे एलोरा का गुफा कहाँ पड़ता है, राजस्थान में पड़ता है कि मध्य प्रदेश में पड़ता है या फिर महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में पड़ेगा बच्चों। यहाँ देखेंगे मुंबई से इधर साइड में तो औरंगाबाद पड़ता है। कहाँ पड़ता है बच्चों, औरंगाबाद। तो औरंगाबाद में पड़ता है ये। तो स्थान की आपसे बात की जाएगी, स्थान, तो स्थान क्या बताएंगे आप, औरंगाबाद। औरंगाबाद। राज्य पूछा जाएगा तो महाराष्ट्र। कौन सा राज्य बच्चों, महाराष्ट्र आप लोग बताएंगे। ठीक है, चलिए धर्म की बात आपसे की जाएगी। धर्म, धर्म की बात की जाएगी तो आप लोग बोलेंगे हिंदू, बौद्ध तथा जैन। तीनों धर्म की एलोरा गुफा पर प्रभाव देखने को मिलता है बच्चों। यहाँ तीनों धर्म से रिलेटेड मंदिर आपको देखने को
मिल जाएगा। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा संख्या, गुफाओं की कुल संख्या कितनी है। तो संख्या के बारे में जब आपसे पूछा जाएगा तो आप टोटल बताएंगे 34। ऐसे तो यहाँ गुफाएं बहुत ज़्यादा हैं बच्चों, लेकिन आप में एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप 34 ही बताएंगे, क्योंकि पर्यटकों के लिए यहाँ पर मात्र 24 गुफाओं को ही खोला गया है। तो इस 34 गुफा, तो आप संख्या बताएंगे 34 गुफा, जिसमें से आप देखेंगे तो 12 जितने भी गुफाएं खोली गई हैं, इसमें से पूछा जाएगा कितने हिंदू के, कितने जैन धर्म के, कितने बौद्ध धर्म के हैं। तो आप सबसे पहले बताएंगे 17 जो गुफाएं देखने को यहाँ पे मिली हैं ये हिंदू धर्म की हैं। कौन से धर्म की बच्चों? हिंदू धर्म की है। ठीक है, इसके बाद 12 कौन सी हैं? बौद्ध धर्म की, बौद्ध धर्म। इसके बाद आपका 5 बच जाता है जो किस धर्म की हैं? जैन धर्म की। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। यूनेस्को में इसको मान्यता कब मिला? यूनेस्को द्वारा इसे मान्यता कब दिया गया? यूनेस्को द्वारा इसे मान्यता दिया गया है बच्चों 1983। कब दिया गया बच्चों? 1983 में। ध्यान रखिएगा, रुकिए, 1983 में। क्लियर है बच्चों? चलिए आगे देखते हैं। ये तो हो गया। अब आपका निर्माण किसने करवाया ये आपसे पूछा जाता है। ये चल रहा है, ठीक है। निर्माण किसने करवाया? निर्माण राष्ट्रकूट वंश ने करवाया बच्चों। किसने? राष्ट्रकूट वंश। ध्यान रहेगा, कौन से वंश ने इसका निर्माण करवाया है? राष्ट्रकूट वंश ने आपके एलोरा गुफा का निर्माण करवाया। एक बार फटाफट हम रिवीजन कर लेते हैं। एलोरा गुफा आप देखेंगे ये आपका पड़ेगा लोकेशन औरंगाबाद महाराष्ट्र में। धर्म हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म तीनों धर्मों का प्रभाव यहाँ देखने को मिलता है। संख्या कितनी है गुफाओं की? तो 34 है, जो देखने के लिए पर्यटकों के लिए खुला हुआ है, जिसमें से 17 जो गुफाएं वो हिंदू धर्म से रिलेटेड है और 12 गुफाएं किससे रिलेटेड है बच्चों? बौद्ध धर्म से, और 5 गुफाएं अपना किससे है? जैन धर्म से रिलेटेड है। यूनेस्को द्वारा एलोरा की गुफा को मान्यता कब दिया गया पूछा जाएगा, तो आप लोग बता देंगे 1983 में दिया गया। निर्माण किसने करवाया? तो राष्ट्रकूट वंश ने इसका निर्माण करवाया है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट ऐतिहासिक स्थल की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऐतिहासिक स्थल है आपका अजंता की गुफा। अजंता की गुफा, ठीक है। अजंता की गुफा ये आप औरंगाबाद में ये भी पड़ेगा बच्चों, लेकिन आप लोग ध्यान देंगे तो एलोरा से थोड़ा उत्तर में पड़ेगा। एलोरा से हल्का सा उत्तर में ये लोकेशन आप लोग देख रहे होंगे। आइए अब आपसे स्थान की बात की जाएगी। स्थान, तो स्थान क्या हो जाएगा बच्चों? स्थान हो जाएगा औरंगाबाद महाराष्ट्र। अगर आपसे राज्य की बात किया जाएगा तो महाराष्ट्र, अगर जगह की बात किया जाएगा तो औरंगाबाद, या जिले की बात किया जाएगा तो औरंगाबाद होगा। ठीक है, चलिए धर्म की बात करते हैं। किसकी बात बच्चों? धर्म। धर्म की जब बात आती है तो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। किस धर्म से रिलेटेड है? आपका अजंता की गुफा बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, या बौद्ध धर्म की यहाँ पर मूर्तियां देखने को मिली हैं। अब इसके बाद यूनेस्को द्वारा इसे मान्यता कब दिया गया? किसके द्वारा बच्चों? यूनेस्को। यूनेस्को द्वारा इसे मान्यता दिया गया 1983। कब दिया गया बच्चों? 1983 ईस्वी में। ठीक है, अब यहाँ ध्यान देते हैं कि कुल संख्या कितनी है। अपना संख्या अर्थात गुफाओं की कुल संख्या, संख्या की जैसे ही आपसे बात करेगा तो टोटल 29 है बच्चों। कितना है? 29 गुफाएं हैं। इसके बाद आपसे पूछेगा निर्माण किसने करवाया, तो निर्माण कौन करवाया बच्चों? निर्माण करवाया है कौन से वंश ने? गुप्त वंश ने बच्चों। गुप्त वंश ने इसका निर्माण करवाया है। अब ध्यान देते हैं और आपसे क्या पूछा जाएगा। एक पॉइंट और ध्यान दीजिएगा कि इसके बारे में आपसे पूछा जाता है नदी। एक नदी के किनारे स्थित है बच्चों कौन सा गुफा? अजंता गुफा। तो आपसे नदी की बात पूछी जाती है कि किस नदी के किनारे अजंता गुफा स्थित है। तो किसकी बात करेगी बच्चों? नदी की बात करेगा। तो नदी में आप लोग बताएंगे बघारा नदी। बघारा नदी।
ये आपके सारे पॉइंट हो गए अजंता से रिलेटेड जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। वैसे तो बहुत सारे पॉइंट होंगे, हम वो पॉइंट आपको डिस्कस कर रहे हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अजंता गुफा आपने देख लिया, इसका स्थान औरंगाबाद महाराष्ट्र में पड़ेगा। धर्म कौन सा? बौद्ध धर्म। यूनेस्को द्वारा मान्यता मिला है कि नहीं मिला है? तो मिला है बच्चों। कब मिला है? 1983 में मिला है। संख्या, गुफाओं की कुल संख्या कितनी है? 29 है। निर्माण किसने करवाया? गुप्त वंश ने करवाया। और किस नदी के किनारे स्थित है आपसे पूछा जाएगा? तो बघारा नदी के किनारे स्थित है। अब आते हैं हम नए ऐतिहासिक स्थल की तरफ बढ़ते हैं। नए ऐतिहासिक स्थल की तरफ बढ़ते हैं। तो इस स्थल को हम हटा देते हैं, ये आपने मैप में लोकेशन देख लिया होगा। अब हम लोग नया जो स्थल है हम लोग का बच्चों जंतर मंतर है। जंतर मंतर, जंतर मंतर आपका नेक्स्ट ऐतिहासिक स्थल है। इस जंतर मंतर में आप लोग को कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि जंतर मंतर, ज़्यादातर आप लोग दिल्ली के जंतर मंतर के बारे में सुने होंगे कि जब भी हमारे यहाँ कोई हड़ताल होता है दिल्ली में तो लोग जंतर मंतर में ही धरना प्रदर्शन करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये धरना प्रदर्शन का स्थल है बच्चों, ये आप लोग का इसका अर्थ होता है या इसका संबंध किससे आपसे पूछा जाएगा? संबंध। तो आप लोग बताएंगे क्या? इसका संबंध आपका खगोलीय वेधशाला से बच्चों, खगोलीय वेधशाला। अब थोड़ा सा आप लोग को यहाँ पर समझने की आवश्यकता है। खगोलीय वेधशाला से क्या तात्पर्य है कि यहाँ पर जो हमारा खगोल विज्ञान से रिलेटेड रिसर्च होते थे बच्चों, उसके खोजकर्ता या साइंटिस्ट लोग यहाँ पर रहकर अपना काम करते थे। और दूसरा पॉइंट, ये खगोलीय वेधशाला या जंतर मंतर से हमारे यहाँ समय का निर्धारण किया जाता था बच्चों। ठीक है, तो आप लोग को ये जंतर मंतर का कुछ संबंध आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद देखते हैं स्थान। कुल स्थान कितने हैं? कहाँ पर आपका ये जंतर मंतर देखने को मिलेगा? तो भारत में जंतर मंतर कुल 5 जगहों पर देखने को मिलता है बच्चों। कितने जगहों पर? 5 जगहों पर। 5 जगह आपको पता होना चाहिए। तो आइए पहले हम उसका नाम लिख देते हैं, फिर मैप में आपको उसका लोकेशन दिखाते हैं। तो पहला ले लेते हैं दिल्ली। आप लोग इससे बड़े अच्छे से वाकिफ होंगे। दिल्ली के बाद जयपुर है बच्चों, जयपुर। जयपुर के बाद आपका पड़ता है उज्जैन। उज्जैन के बाद मथुरा, और मथुरा के बाद वाराणसी। ये 5 स्थानों पर आपको जंतर मंतर देखने को मिल जाएगा। आइए इसका मैप में हम लोकेशन देखने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या पड़ेगा बच्चों? दिल्ली। ये हो गया पहला। दूसरा जयपुर, तो आप जानते हैं जयपुर कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। ये आपका जयपुर हो गया। इसके बाद उज्जैन। उज्जैन कहाँ पड़ेगा बच्चों? मध्य प्रदेश में। आप लोग को आइडिया होना चाहिए उज्जैन कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। मथुरा तो आप बड़े अच्छे जानते हैं, यूपी में पड़ता है। ये हो गया आपका मथुरा। अब मथुरा के बाद वाराणसी। वाराणसी तो आप लोग के करीब में ही है, तो ये आपका पड़ेगा वाराणसी। थोड़ा सा इसे इधर कर देते हैं, ये आपका पड़ेगा वाराणसी। तो ये हमारे 5 जंतर मंतर के लोकेशन मैप में आपको दिखाई दे दिया बच्चों। ये आपका दिल्ली है, ये जयपुर जंतर मंतर, ये हो गया उज्जैन का जंतर मंतर, ये हो गया मथुरा का जंतर मंतर, और ये हो गया आपका वाराणसी का जंतर मंतर। ठीक है, तो आप लोग मैप से और नाम से वाकिफ हो जाइए। जो आपसे पूछा जाएगा कि कहाँ पर स्थित है तो आप लोग बता सकते हैं। आइए अब यूनेस्को द्वारा मान्यता देखते हैं। यूनेस्को द्वारा मान्यता की बात की जाए तो हमारे एक ही जंतर मंतर को यूनेस्को द्वारा मान्यता मिला हुआ है बच्चों। वो मिला है जयपुर। किसको मिला है? जयपुर। जो जयपुर का हमारा जंतर मंतर है, अर्थात इसको मिला है किसका? यूनेस्को का मान्यता। ये कब मिला है आपसे समय पूछा जाएगा तो 2010 में इस जंतर मंतर को यूनेस्को द्वारा मान्यता दिया गया, अर्थात विश्व धरोहर में इसे शामिल किया गया। अब आपसे पूछा जाएगा सबसे पुराना या इसी को कहते हैं प्राचीन। क्या कहते हैं बच्चों? प्राचीन। तो सबसे पुराना या सबसे प्राचीन जंतर मंतर कौन सा है आपसे पूछा जाएगा तो आप बोलेंगे दिल्ली। जो दिल्ली का जंतर मंतर है बच्चों, ये हमारा सबसे पुराना है। और पूछा जाए सबसे नया कौन सा है बच्चों, तो ये आपका जयपुर का है। अब यहां आप ये मत सोचिएगा कि नया पुराना से
कि आज 10 साल पीछे बना हुआ है, ऐसा कुछ नहीं समझिए, क्योंकि इन सारे जंतर मंतर का निर्माण किसी एक राजा ही नहीं करवाया, अपने ही समय में करवाया है। लेकिन किसी को पहले प्रारंभ करवाया अपने समय में, किसी को बाद में करवाया है, तो उसी से हम तुलना करके नया पुराना कह रहे हैं। ऐसा नया का मतलब ये ना समझिएगा 10 100 200 साल डिफरेंस से बनाया, ऐसा कुछ नहीं है बच्चों। एक ही राजा ने सारे जंतर मंतर का निर्माण करवाया है। ठीक है, तो आपसे जैसे ही आप समझ गए, ये जो 5 जंतर मंतर है ना बच्चों, जिस समय बनवाए गए थे हमारे ये जंतर मंतर, उस समय इसी एक जंतर मंतर द्वारा विश्व समय का निर्धारण किया जाता था। भारत का तो किया ही जाता था, पूरे विश्व के समय का निर्धारण हमारे इसी एक जंतर मंतर से किया जाता था उस समय में। तो आपसे पूछा जाता है किस जंतर मंतर द्वारा विश्व समय निर्धारित किया जाता था। तो आप बोलेंगे बच्चों किससे कहा जाता था, तो उज्जैन से। ध्यान रखिएगा, उज्जैन का जो जंतर मंतर है उस समय में हमारा विश्व के समय का निर्धारण करता था बच्चों। अब इससे पूछा जाता है कि इसके संस्थापक कौन है, अर्थात जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया, आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, क्या पूछा जाएगा, इस जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया। तो निर्माण देखिए, निर्माण ये राजा की बात करें तो राजा की बात करें तो सवाई जयसिंह माधव ने करवाया बच्चों। किसने करवाया, सवाई जयसिंह माधव ने द्वितीय हैं, सवाई जयसिंह द्वितीय, सवाई जयसिंह द्वितीय ने करवाया। ठीक है बच्चों, अब आपसे एक पॉइंट और इसमें पूछा जाता है कि इसी जंतर मंतर में किसी जंतर मंतर का रिपेयर करवाया गया, पुनर्निर्माण जिसको कहते हैं, वो किसने करवाया। आपसे पूछा जाएगा माधव सिंह सिंधिया। क्या नाम है बच्चों, माधवराव सिंधिया, माधवराव सिंधिया, माधवराव सिंधिया। माधवराव सिंधिया द्वारा किस जंतर मंतर का पुनर्निर्माण करवाया गया, यह आपसे पूछा जाता है। तो आप क्या बताएंगे बच्चों, उज्जैन का। कौन सा, उज्जैन। उज्जैन का जो जंतर मंतर है इसका पुनर्निर्माण कौन करवाया है, माधवराव सिंधिया ने करवाया। तो ये आपसे जंतर मंतर से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। आते हैं एक बार फर्स्ट इसको रिवाइज कर लेते हैं। जंतर मंतर आप समझ गए हैं, ये क्या है बच्चों, खगोलीय वेधशाला है। भारत में कितने स्थानों पर है, 5 स्थानों पर है। जैसे आप लोग पहला देखे दिल्ली, दूसरा देखे जयपुर, तीसरा देखे कहाँ, उज्जैन, अगला मथुरा, और ये कौन सा है, वाराणसी का। इसमें आप लोग से पूछा जाएगा स्थान तो हो गया, यूनेस्को द्वारा मान्यता किसको मिला गया है, तो जयपुर वाले को मिला है। कब मिला, तो 2010 में मिला है। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा सबसे पुराना कौन सा है, तो दिल्ली वाला। सबसे नया कौन सा है आप तो पूछा जाएगा, तो आप लोग जयपुर किसको बताएंगे, जयपुर का। ठीक है, इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि विश्व समय का निर्धारण भारत के किस जंतर मंतर से किया जाता था, तो आप बताएंगे उज्जैन का। किसने जंतर मंतर का निर्माण करवाया, तो राजा सवाई, क्या नाम है, राजा सवाई जयसिंह ने करवाया है। राजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने करवाया है। और पूछा जाएगा पुनर्निर्माण, उल्टा भी पूछ सकता है, उज्जैन के जंतर मंतर का पुनर्निर्माण किस राजा ने करवाया, तो आप बताएंगे माधवराव सिंधिया ने करवाया। यह आपसे पूछा जा सकता है माधवराव सिंधिया ने किस जंतर मंतर का पुनर्निर्माण करवाया, तो उज्जैन के जंतर मंतर का पुनर्निर्माण करवाए हैं। आइए, आप लोग का सारा डाटा क्लियर हो गया होगा जंतर मंतर से रिलेटेड। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ऐतिहासिक स्थल की तरफ। अब आप लोग देखिए नेक्स्ट ऐतिहासिक स्थल आपका कौन सा होगा, विजय स्तंभ। विजय स्तंभ, ठीक है बच्चों। जैसा कि इसका नाम ही है विजय स्तंभ, तो अर्थात कोई राजा ऐसा होगा जो किसी चीज को जीता होगा और जीतने के बाद इसका निर्माण करवाए हैं, इसीलिए इसे विजय स्तंभ कहा जाता है। ठीक है, तो सर्वप्रथम देखिए स्थान, भाई ये है कहाँ विजय स्तंभ, तो विजय स्तंभ आपका पड़ता है बच्चों चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पड़ता है, चित्तौड़गढ़, राजस्थान। लोकेशन देखते हैं
तो ये यहाँ पर लगभग पड़ेगा बच्चों, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, ठीक है। जहाँ से आप लोग मैप में देखेंगे मध्य प्रदेश का उभरा हुआ भाग ऊपर रहता है और वहाँ पर अंदर घुसा हुआ है राजस्थान का, वहीं पर आपको चित्तौड़गढ़ मिलेगा, वहीं पर आपका है कौन सा, विजय स्तंभ। तो स्थान आप लोग को क्लियर हो गया, चित्तौड़गढ़, राज्य पूछे जगह जगह राजस्थान आप लोग बता देंगे। इसके बाद ध्यान दीजिए किसने बनवाया, तो राजा की बात किया जाए कि किस राजा ने बनवाया, तो आप बताएंगे राजा तो है ही राणा कुंभा। किसने बनवाया बच्चों, कुंभा, राणा कुंभा। भाई साहब राणा कुंभा ने तो बनवाया जरूर है, लेकिन ये जीते थे भाई साहब, किसको जीते थे, तो राणा कुंभा जीते थे बच्चों गुजरात और मालवा को, गुजरात और मालवा को जीते थे। किससे जीते थे बच्चों, तो ये आपसे पूछा जाएगा। तो ये आपका जीते थे किससे, महमूद लोदी से। अर्थात गुजरात और मालवा के युद्ध में जो विरोधी सामने था उसका नेतृत्व करता कौन था, महमूद लोदी। कौन था, महमूद लोदी। महमूद लोदी को हराने के उपलक्ष्य में इन्होंने क्या किया, विजय स्तंभ की स्थापना किया, अर्थात निर्माण करवाया, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, निर्माण का समय पूछा जाता है आपसे। जो विजय स्तंभ है इसके निर्माण का क्या समय है, तो निर्माण का समय प्रारंभ जब किया गया तो 1440 ईस्वी से प्रारंभ किया गया, 8 साल इसे बनने में लग गया बच्चों। 1448 ईस्वी में विजय स्तंभ बन के तैयार हो गया। तो जब भी आपसे पूछा जाता है तो कंप्लीट वाला डेट पूछा जाता है, तो क्या होगा, 1448 में विजय स्तंभ बन के तैयार हो गया, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा जाता है, जो विजय स्तंभ है ये किस देवता को समर्पित है, तो देवता नाम तो विजय स्तंभ है बच्चों, लेकिन यहाँ पर देवी देवताओं की मूर्तियां बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिल जाएंगी। इसलिए आपसे पूछा जाता है किस देवता को समर्पित है, तो विष्णु को समर्पित है बच्चों। इसके फर्स्ट फ्लोर पर विष्णु का एक भव्य मंदिर बना हुआ है, मूर्ति बना हुआ है, जिसलिए इसमें क्या कहा जाता है, ये विष्णु को समर्पित है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, आपसे पूछा जाता है विजय स्तंभ में मंजिल अर्थात ये कितने तल्ला का है, अपनी भाषा में समझे तो कितना तल्ला का है, कितने फ्लोर का है, तो ये कुल 9 फ्लोर का बना हुआ है बच्चों विजय स्तंभ। कितने फ्लोर का, 9 फ्लोर का बना हुआ है। अब इसकी ऊंचाई की बात की जाती है, ऊंचाई क्या बात की जाती है बच्चों, ऊंचाई। तो ऊंचाई जब बात की जाएगी तो आप बताएंगे 37.19 मीटर, या फिर फुट में पूछा जाएगा तो 122 फुट। क्या होगा बच्चों, ऊंचाई जब भी बात की जाएगी विजय स्तंभ अर्थात चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ का, ये चित्तौड़गढ़ का विजय स्तंभ का लोकेशन हमने आपको दिखाया हुआ है। इसकी ऊंचाई की बात की जाए अगर मीटर में कहा जाएगा तो 37.19 मीटर, और यदि इसकी ऊंचाई फुट में पूछी जाए तो 122 फुट आपका इसकी ऊंचाई होगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, इसके कई उपनाम है बच्चों, उपनाम का मतलब समझिएगा, आप लोग जानते होंगे दूसरे नाम से जाना जाता है किसी चीज को। एक मुख्य नाम तो है इसका विजय स्तंभ, लेकिन और नाम से इसे जाना जाता है तो उसे उपनाम कहा जाता है। तो उपनाम क्या क्या है बच्चों, इसका भारतीय हिंदू देवताओं का म्यूजियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भारतीय, पूरा नाम नहीं लिखते हम, म्यूजियम शब्द आपको दे देते हैं लिखकर, आप पूरा लिखना चाहेंगे तो बोल रहे हैं लिख लीजिए। भारतीय हिंदू धर्म के, भारतीय हिंदू देवताओं का म्यूजियम, ठीक है। इसके बाद इसका और क्या नाम है बच्चों, विष्णुपद मंदिर। क्या नाम है, विष्णुपद मंदिर। अब इसके बाद ध्यान दो, भारतीय, नेक्स्ट नाम क्या है, पहला नाम ये हो गया, दूसरा नाम, तीसरा नाम है भारतीय मूर्तियों का विश्वकोश। भारतीय मूर्तियों का विश्वकोश अर्थात बहुत सारी भिन्न भिन्न प्रकार की मूर्तियों का संग्रह भी यहाँ किया गया है, इसलिए इसे भारतीय मूर्तियों का विश्वकोश भी कहा जाता है। तो इसके उपनाम हो गए। आइए इसे शॉर्ट में हम लोग इसे रिवाइज कर लेते हैं। विजय स्तंभ
कहाँ पर पड़ेगा बच्चों? राजस्थान में पड़ेगा। जगह पूछा जाएगा चित्तौड़गढ़ में पड़ेगा, मध्य प्रदेश से सटा हुआ उसका जिला है। राज्य पूछा जाएगा, राज्य तो हो गया राजा, अर्थात किसने निर्माण करवाया? राजा कुंभा ने करवाया है। विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। क्या जीता था भाई साहब? गुजरात और मालवा जीता था। किससे? महमूद लोदी से, जो नेतृत्व कर रहा था विपक्षी युद्ध में, इससे जीते थे। निर्माण करवाया क्या बच्चों? जो निर्माण समय पूछा जाता है विजय स्तंभ का, तो 1440 में से स्टार्ट किया गया, 1448 में बनकर समाप्त हो गया, अर्थात कंप्लीट हो गया। तो आपसे कंप्लीट वाला डेट पूछा जाता है तो 1448 आंसर देंगे। देवता किस देवता को समर्पित है? विष्णु देवता को समर्पित है। मंजिल कितने मंजिला का ये है? तो कुल 9 मंजिल का है। ऊंचाई कितनी है? तो 37.19 मीटर। या फिर आपसे पूछा जाएगा फुट में, तो 122 फुट। इसके उपनाम देवताओं का म्यूजियम कहा जाता है, भारतीय देवताओं का म्यूजियम, या फिर विष्णु पद मंदिर, या फिर आपको कहा जाता है भारतीय मूर्तियों का विश्व धरोहर, विश्व कोश, सॉरी, भारतीय मूर्तियों का विश्व कोश कहा जाता है। आइए अब हम नेक्स्ट प्राचीन स्थल की तरफ बढ़ते हैं, या ऐतिहासिक स्थल की तरफ बढ़ते हैं। ये लोकेशन हम हटा देते हैं। दिलवाड़ा का मंदिर कौन सा बच्चों? ब्लैक से लिखते हैं। दिलवाड़ा का मंदिर। दिलवाड़ा का मंदिर से भी हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बहुत आते हैं बच्चों, क्योंकि इसको, ये दिलवाड़ा का मंदिर बहुत प्रसिद्ध है और जैन धर्म का मंदिर है। तो राजस्थान की जो गवर्नमेंट है, यहाँ पर बहुत सारे पर्यटक आते हैं, जिससे इनकम बहुत ज़्यादा होता है। तो बार बार आपके एग्जाम में आता है दिलवाड़ा का मंदिर। तो आइए देखते हैं दिलवाड़ा का मंदिर। तो आप लोग जानते होंगे अरावली पर्वत है राजस्थान में। कहाँ पर है बच्चों? राजस्थान में। ये आप लोग अरावली पर्वत का लोकेशन जानते हैं। अरावली पर्वत में ऊंचाई पर सबसे क्या है? माउंट आबू। माउंट आबू इधर पड़ेगा। इसी माउंट आबू पर सबसे ऊंची चोटी क्या है? अब आपसे पूछा जाता है तो आप बताते हैं गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई कितनी बच्चों? 1722 मीटर है। तो हमें उससे नहीं मतलब है। इसी गुरु शिखर पर ही स्थित है बच्चों कौन सा? ये दिलवाड़ा का मंदिर। तो स्थान आपसे पूछा जाएगा, तो ये लोकेशन हम आपको दिखा दिए। यहां पर स्थान की बात किया जाएगा। स्थान, तो स्थान आप लोग बताएंगे, क्या बताएंगे बच्चों? माउंट आबू। अब ये जिला पूछा जाएगा माउंट आबू, तो ये तो पहाड़ का नाम है माउंट आबू। सिरोही जिला बच्चों, सिरोही, सिरोही जिला में पड़ता है। राज्य आप लोग जान ही गए होंगे कौन सा होगा? राजस्थान। राजस्थान। धर्म की बात किया जाएगा तो आप लोग जानते हैं धर्म जैन धर्म। सॉरी बच्चों, सॉरी, किस धर्म से रिलेटेड है बच्चों? जैन धर्म। जैन धर्म का ये मंदिर है। ठीक है। अब आपसे पूछा जाएगा क्या कि निर्माण किसने करवाया? निर्माण। तो निर्माण के बारे में पूछा जाएगा तो आप लोग को, जब हम इतिहास पढ़ा रहे थे चालुक्य वंश बच्चों, तो वहां भी बताए थे चालुक्य वंश की बात करेगा तो चालुक्य वंश। अगर राजा की बात करेगा तो आप लोग बोलोगे वस्तुपाल और तेजपाल ने करवाया था। वस्तुपाल प्लस तेजपाल, इसका निर्माण करवाया। सेकेंड प्रियोरिटी सामंत ने करवाया था। कौन से सामंत ने? विमल ने करवाया था बच्चों। अगर ये मान लो वस्तुपाल और तेजपाल देगा तो दोनों साथ में ही देगा। अगर वस्तुपाल तेजपाल ना दे और निर्माणकर्ता का बात करें तो सामंत विमल भी प्रियोरिटी मिल सकता है। अगर ऑप्शन में सामंत रहेगा, सामंत विमल, सामंत विमल, तो आप सामंत विमल पर भी आंसर दे सकते हैं। इस तरीके से हमारे कुछ ऐतिहासिक स्थल जो हम आपको बता रहे थे, इसको रिवाइज कर लेते हैं। दिलवाड़ा का मंदिर राजस्थान में पड़ेगा। माउंट आबू जो अरावली पर्वत का माउंट आबू है। जिला पूछा जाएगा सिरोही जिला। किस धर्म से रिलेटेड है? जैन धर्म से रिलेटेड मंदिर है बच्चों, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। निर्माण कौन सा वंश करवाया? तो चालुक्य वंश। राजा की बात करेगा तो वस्तुपाल तेजपाल। सामंत की बात करेगा तो सामंत विमल ने करवाया। यह हमारा कुछ ऐतिहासिक स्थल आप लोगों के लिए मैंने कुछ जानकारी दिया। आप लोग को पसंद अच्छा लगेगा तो अच्छी बात है।